हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। इसको हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल के नाम से भी जानेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। इसको जीरो आर्टिकल के भी नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर जीरो आर्टिकल का मतलब होगा क्या कि नो आर्टिकल। अगर सिंबॉलिक आप देना चाहते हैं तो फाई के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को जानना है कि कहां कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, ये कॉमन रहेगा सभी रूल में। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, फेस्टिवल्स, से यहाँ से हटा देते हैं। तो डेज, मंथ्स, ईयर्स, फेस्टिवल के नाम के पहले हम लोग जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन संडे। He returned from Mumbai on Sunday। तो संडे के पहले अगर यहाँ पर हम आर्टिकल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वह मुंबई से रविवार को लौटा, यानी पिछला रविवार। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इट इज द अगस्त, यानी अगस्त का महीना है तो इट इज अगस्त होगा, द अगस्त नहीं होगा। आई यूजुअली गो टू माई विलेज इन द होली। मैं यूजुअली होली में अपने गांव जाता हूं, तो इन द होली लिखा हुआ है, तो होली के पहले भी द का प्रयोग नहीं हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डेज, मंथ्स, ईयर्स, फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बट परंतु पहले भी आपको बताए थे कि किंतु परंतु बहुत जुड़ा हुआ, ये तो सामान्य चीज हो गया। सामान्य रूल सब लोग जानते हैं, ये सब आप पहले से भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बतलाना जरूरी है, क्योंकि बट, इफ बट को भी बतलाना है। तो अगर हम लिखते हैं कि आई मीट यू ऑन अ संडे, I'll meet you on a Sunday. Is it right or wrong? तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, अभी तो सब बताए थे कि दिन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बात सही है कि आर्टिकल नहीं लगता है। अब हम लिखते हैं कि I'll meet you on Sunday। दो सेंटेंस दे दी। तो मीनिंग पर डिपेंड करता है कि वेदर आर्टिकल विल बी यूज्ड और नॉट। तो आई मीट यू ऑन ए संडे, यह भी वाक्य सही होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं किसी रविवार को आपसे मिलूं। और आई मीट यू ऑन संडे, इट मीन्स कि कमिंग संडे, यह डेफिनिट हो गया संडे, इस रविवार को मिलूंगा, यानी जो रविवार अब से आने वाला है उस रविवार को मिलूंगा। लेकिन ऑन ए संडे मतलब किसी रविवार को मिलूंगा जरूर आपसे,
संडे को ही मिलूंगा, लेकिन किस संडे को मिलूंगा ये जानकारी नहीं है। अब हम देते हैं I'll meet you on Sunday of April. I'll meet you on Sunday of April. मैं अप्रैल के संडे को आपसे मिलूंगा। अब यहाँ पर अप्रैल में कौन सा संडे ये तो डिफिनिट नहीं है, लेकिन ये है कि वह दिन क्या रहेगा, रविवार को होगा और अप्रैल में होगा। अभी नहीं, जब अप्रैल महीना आएगा उस अप्रैल महीने में किसी रविवार को मैं आपसे मिलूंगा। तो यानी कि यहाँ पर अप्रैल महीने का संडे हो गया या पार्टिकुलराइज हो गया, ये इसलिए इसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसे पहले भी बताए हुए हैं आप लोगों को कि ऑफ के पहले जो नाउन आ जाता है वह पार्टिकुलराइज हो जाता है, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग अगला चीज कि कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात के साधन के नाम के पहले यदि कोई प्रीपोजिशन बाई आ गया तब इसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लिखते हैं वह कार से आया, बाई कार लिखते हैं, बाई टैक्सी लिखते हैं, बाई प्लेन, इस तरह से लिखते हैं, बाई मैसेंजर। तो वैसी स्थिति में इन शब्दों के इस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो। जैसे he as well as his friends had gone to the zoo by the cycle. He as well as his friends has gone to the zoo by the cycle. बाई द बाइक भी लिख सकते हैं, कार भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वे लोग क्या साइकिल से या बाइक से या कार से कहाँ गए हैं? वे और उनके मित्र जू गए हैं, चिड़ियाखाना गए हैं। तो यह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, चाहे वो साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, और इसके पहले क्या आ गया है? बाइक प्रीपोजिशन आ गया है। यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर ए भी लिखते हैं तो यह भी गलत हो, ठीक है। तो वैसी स्थिति में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो इस बाई के जगह, बाई प्रीपोजिशन के जगह क्या हो, कहीं कहीं पर ऑन भी आ सकता है, कहीं कहीं पर इन भी आ सकता है। तो जब ऑन और इन आ जाए तब उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करेंगे, नहीं करेंगे तब सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे she comes to my office in car. She comes to my office in car. अब यह गलत हो जाएगा, in a car। क्योंकि जब जनरल वर्ड में कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाते हैं, ए है, इसलिए यहाँ पर इन ए कार सही होगा। इन द कार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, माने वह कार में आती है।
अब कहते हैं कि अब इसी के जगह अगर हम लिखें कि ऑफिस बाई ए का, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम लिखे हैं बाई का, तो फिर ये सही हो जाएगा। वह कार में आती है, वह कार से आती है, बात दोनों लगभग एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब इन लग जाएगा तो आर्टिकल आएगा, बाई लगेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन कि कहां पर और जगहों पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है आपको फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज पैसेज, कॉमन एरर इत्यादि रूपों में सेंटेंस फिलर्स के रूप में एग्जामिनेशंस में दिया हुआ रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें भी अक्सर गलती हो जाया करती है कि नो आर्टिकल प्लस स्कूल, यहां नो आर्टिकल लिख देते हैं, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, चर्च, मॉस्क इत्यादि। तो कुछ नाउन्स अंग्रेजी में ऐसे होते हैं कि जिस पर्पस के लिए बने होते हैं, यदि उस पर्पस से वहां जाते हैं तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप क्या देख रहे हैं, यहां लिखा है जैसे कि टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ये सब क्या है, गुरुद्वारा। तो इसका पर्पस क्या होता है, जाने का पर्पस यहाँ क्या होता है? क्या घूमने जाते हैं, भजन करने जाते हैं, भजन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं? तो यह किस पर्पस से बना हुआ है? पूजा प्रेयर के पर्पस से बना हुआ है। इसका पर्पस क्या है? प्रेयर। तो प्रेयर करने के लिए जब आप जाते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना होगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। अगर आर्टिकल लगा देते हैं तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मान लीजिए ये 3 नाउन दिया। तो इस नाउन का क्या पर्पस है? क्या करने लोग जाते हैं? छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए। यानी इसका पर्पस क्या होता है? स्टडी नहीं। तो जब स्टडी के उद्देश्य से अगर यहाँ जाते हैं तो इस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होगा, नहीं तो फिर आर्टिकल सिचुएशन के अनुसार होगा। उसी तरह से आपको दे देते हैं हम हॉस्पिटल, मान लीजिए। तो हॉस्पिटल किस पर्पस से है? घूमने के लिए है, पूजा करने के लिए है? नहीं, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज कराने के लिए। तो इलाज कराने के पर्पस से जाना होगा तो हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब किसी दूसरे पर्पस से जाएंगे तो फिर आर्टिकल लग जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का लग जाता है। अब आपको दे देते हैं कुछ इसमें नाउन। टेम्पल, चर्च तो दे ही दिए हैं, हॉस्पिटल दे ही दिए। जैसे बेड है, मान लीजिए, बेड मतलब बिछावन, बिस्तरा। तो जब स्लीपिंग का अर्थ रहेगा, यह क्या है? सोने के लिए है कि खेलने के लिए है? नहीं। तब जब सोने के अर्थ में बेड का प्रयोग होगा तो इसका पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, और उस अर्थ में जनरली इन बेड का प्रयोग होता है। ये भी आपको बता दे रहे हैं, सोने के लिए क्या प्रयोग होता है? इन बेड। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिस पर्पस के लिए होते हैं, बने होते हैं, उस पर्पस से यदि वहां जाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और जब दूसरा पर्पस हो जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी ग्रुप में आपको आ जाता है जेल या प्रिजन। प्रिजन, तो जेल और प्रिजन क्या है? कैप्टिव के लिए है, बंदियों के लिए है।
कोर्ट जो है केस मुकदमा के लिए है। तो जब पर्पस रहेगा, मान लीजिए कोई जुर्म अपराध करके आदमी जेल जाता है, तो उस अर्थ में उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, जेल के पहले, प्रिजन के पहले। लेकिन अगर कैदी से मिलने के लिए कोई जाता है, तब फिर जेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अब सेंटेंस में देखते हैं, इसका रूल यही होगा कि देयर आर सम नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस दे आर, यानी जिस पर्पस से बने होते हैं उस पर्पस के अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जब दूसरा पर्पस होगा तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि वो आपको फिर पार्टिकुलराइजेशन और जनरलाइजेशन हम याद दिलाएंगे। वहाँ पार्टिकुलराइजेशन का अर्थ आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर द का प्रयोग हो जाता है। कभी कभी ये सब काउंटेबल सेंस में भी यूज होता है, तो उसके पहले सिंगुलर ए एंड बी लग जाता है। अब सेंटेंस के द्वारा इसको देखिए, जैसे हम लिखते हैं चिल्ड्रेन यूजुअली go to the school at 10 o'clock, मान लीजिए ऐसा। Children usually go to the school at 10 o'clock। देखने में लग रहा है कि वाक्य सही नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से यह गलत हो गया, क्योंकि बच्चे सामान्यतया 10 बजे स्कूल जाते हैं क्या करने, खेलने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए। तो गो टू द स्कूल, गो टू स्कूल होगा, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम लिख दें आई वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं प्रचार से मिलने के लिए स्कूल गया। अब ये स्थिति चेंज हो गई कि आप स्टडी का पर्पस नहीं है, मिलना पर्पस है, तो इस स्कूल के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, तो वो स्कूल उस समय डेफिनेट रहता है। ठीक है, तो जब पर्पस वो हो तब आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब दूसरा पर्पस होगा तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कभी कभी ये बिल्डिंग के रूप में प्रयोग होता है, तो उसके पहले ए लगता है, जैसे देयर इज ए स्कूल इन माय विलेज, नहीं होता है। देखिए देयर इज ए स्कूल इन माय विलेज, यहाँ ए लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ यह किस सेंस में आ रहा है, काउंटेबल सेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मीनिंग के सिचुएशन पर कि किस अर्थ में कौन सा नाउन या कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको ग्रामर पर ध्यान देना रहता है। बोलचाल की भाषा में आप किसी तरह से बोल दीजिए तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर पर थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, आर्टिकल वगैरह पर उतना बहुत बड़ा ध्यान नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रामर को देखते हुए बोलते हैं तो ये आपका है कि हाँ स्टैंडर्ड नॉलेज है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट कि कहां पर और आर्टिकल हम लोग नहीं लगाएंगे। तो देखिए, जब पजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हीज, योर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यह भी कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे आप पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर में, उसको डिटेल बताया जाएगा, अभी केवल आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
ईच, आइदर, नाइदर, ये सब। ठीक है, तो इनके पहले हम लोग इनके पहले कहिए इनके बाद, यानी जब इसके साथ ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल जब पढ़ रहे हैं तो नाउन को तो रखना ही होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन अगर दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। एक चीज ध्यान रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव नाउन भी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। पजेसिव ऑफ नाउन एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। तो जब ये चीज आया हुआ है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि द रामायण is a religious book। वाल्मीकि द रामायण, तो वाल्मीकि द रामायण अगर हम लिख देते हैं द वाल्मीकि रामायण, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ द लगा दिए या यहाँ द लगा दिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह पजेसिव नाउन के फॉर्म में आया हुआ है। तो जब पजेसिव केस में कोई नाउन का प्रयोग हुआ हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, ये सब हो, तो इसके साथ आने वाले नाउन के लिए हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ सिंपली लिखा जाएगा वाल्मीकि रामायण। ये सही, ना ये सही होगा ना ये सही। लिखते हैं हीज अ पेन, होगा कहीं नहीं होगा, सिर्फ लिखते हैं हीज पेन लिखना होगा अगर सेंटेंस में आएगा तो। दिस ए बॉय, ये भी गलत है, दिस बॉय होगा। ईच अ स्टूडेंट, ये भी गलत है, ईच स्टूडेंट होगा। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या पजेसिव इसमें नाउन दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा so that you get all the informations of updated videos. Thank you.